ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब से उसी रात ही क्यों राब्ता किया था। लेकिन पिछली रात कहानी सब कुछ उलट हो चुकी है। पिछली रात की जो कहानी है वो भी उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि जनाब ईरान तन्हाई का शिकार हो चुका था। वो कौन से अहदाफ हैं जो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि आज फातिह कौन है और ये जंग कौन हार चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के इंटरनेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जो बमबारी होने जा रही थी वो नहीं हुई। उसका फ़ैसला क्यों मुअख्खर कर दिया गया और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब से उसी रात ही क्यों राब्ता किया था। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसको सामने रख के पाकिस्तान में कुछ अनासर ऐसे हैं बड़ी बगलें बचा रहे हैं, बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ऐन मौके पे आके ईरान तन्हाई का शिकार हो गया था, इसी वजह से उसने पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ और कतर के साथ राब्ता किया कि आप डोनाल्ड ट्रंप से कहें कार्रवाई ना करें। नंबर एक। नंबर दो ये कि वो कार्रवाई रोकने के बाद, वो जैसे ही कार्रवाई रोकी उसके बाद और ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि वाकई ऐसा हुआ जैसे पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब ने ट्रंप साहब से कहा कि आप पीछे हट जाएं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत की दुनिया कोई और है, ये तो जज्बात की दुनिया है। प्रोपेगेंडा तो आप हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये 2026 है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। झूठ अब बिल्कुल भी नहीं छुप सकता। एक सेकंड में आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। हम जो खबर आपके सामने रखते हैं, हमारा आपको खुला चैलेंज है, एक एक खबर को आप नेट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एआई के ज़रिए जो मुख्तलिफ जो चैट बॉक्स हैं उससे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रॉक है, क्या कुछ है, हम तो सिर्फ यही यूज़ करते हैं। आप जाके अभी इसी वक्त भी इन खबरों को जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा ओपन चैलेंज है आपके लिए। हाँ, हमसे कोई गलती हो जाए, कोई खबर हमारी सच्ची ना हो तो अगले व्लॉग में आपका नाम लेकर आपके वो जो सबूत होंगे उनको सामने रख के आपके लिए माफ़ी मांगेंगे, पूरी दुनिया के सामने आपसे माफ़ी मांगेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं जनाब मेन व्लॉग की जानिब। वो जो वावेला मचाया गया उसके सबूत आ चुके हैं। देखिए, उसके जवाब में सबूत जो हम आपके सामने रखेंगे वो हमारी तरफ से खबर नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज हम आपके सामने रखने लगे हैं। वो क्या कवरेज है? नंबर एक, उसका एक सबूत जब हम आपके सामने रखेंगे उसके मुतालिक हमने 3 दिन पहले भी हमने व्लॉग किया था। एडिटर साहब से कहेंगे उसका लिंक भी आपके सामने रख देंगे। अच्छा, अब यह है कि पिछली रात यूक्रेन और रूस के दरमियान क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी लड़ाई हुई और यूक्रेन रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों को क्यों नहीं रोक सका। और रूस को, यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? मगरब सपोर्ट कर रहा है। और मगरब के दिए हुए मिसाइलों, खसूसन एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनकी बुनियाद पे वो रूस का अब तक मुकाबला कर रहा था। लेकिन पिछली रात कहानी सब कुछ उलट हो चुकी है। पिछली रात की जो कहानी है वो भी उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि जनाब ईरान तन्हाई का शिकार हो चुका था। ईरान ने वो जंग अज़ीम दोम के बाद की वो जो सबसे बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होना थी, उससे बचने के लिए पाकिस्तान से, सऊदी अरब से और कतर से रब्ता किया। ये उसका जवाब आपको मिलने वाला है। नंबर दो। नंबर तीन ये कि अब तक ईरान ने बड़े बड़े कौन से अहदाफ हासिल किए हैं। वो कौन से अहदाफ हैं जो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि आज फातिह कौन है और ये जंग कौन हार चुका है। ठीक है, ताज़ा तरीन भी क्या डेवलपमेंट्स है वो भी फिर आपके सामने रखते हैं। अब बात है जनाबे वाला सबसे पहली खबर ये है कि जो वावेला मचाया जा रहा है कि उसने, ईरान ने पाकिस्तान से, कतर से और सऊदी अरब के साथ राब्ता किया कि हमारा बीच बचाओ, हमारा कराया जाए। और जो अमेरिका है दूसरी जंग अज़ीम के बाद हम पर सबसे बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की बमबारी करने लगा है और तेहरान में हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो निशाना बनाएगा। ये बेसिकली ये इंटरनेट पे भी ये फ्लोटेड ये न्यूज़ थी, सारा कुछ चल रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ राब्ता क्यों किया। इसका जवाब क्या है जनाबे वाला? इसका जवाब ये है कि ईरान ने बेसिकली पाकिस्तान के ज़रिए कतर और सऊदी अरब को ख़बरदार किया कि आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आपने अगर इस हमले में अपनी एयर बेसिस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो फिर उसके जो नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। ये पाकिस्तान के थ्रू सऊदी अरब, कतर को, इन सब ममालिक को जनाब ईरान ने पैगाम पहुँचाने के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया था। उसका सबूत भी सामने आ चुका है। वो सबूत फिर आपके सामने रखते हैं ना इंटरनेशनल मीडिया की रोशनी में। और वो मीडिया पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, वेस्टर्न मीडिया है जो कि जिसको आप और हम हकीकत से भी बढ़कर एक और हकीकत समझते हैं। ठीक है, और ये अच्छा, ये वो मीडिया है जो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलता है।
CNN है, अल जज़ीरा है, वाशिंगटन पोस्ट है, ये वो मीडिया, वहाँ से हम खबर उठा के आपके सामने रखने लगे हैं। अच्छा, अब ये है कि ईरान ने कहा कि आपकी जो एयर बेसिस हैं, अगर जो सैटेलाइट ट्रैजेक्टरी में अगर साबित हो गया कि आपकी किसी मुल्क की एयर बेसिस से कोई जहाज़ उड़ान भरेगा, वो कार्गो ऑयल टैंकर हो या फिर फ़ज़ा में वो जो एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं वो होंगे, या फिर फाइटर जेट कहाँ से भी उड़ान भरेगा, हम उसको, उसके जो असासे हैं, ईरान में जिस नेचर के असासों को निशाना बनाया जाएगा, उस मुल्क के उसी तरह के असासों को हम निशाना बनाएंगे। ऑयल रिफाइनरी को, हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर निशाना बनाएंगे तो हम उस ममालिक के, उस मुल्क के ऑयल रिफाइनरी और उसी नेचर के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। इस वजह से ईरान ने जनाब रब्ता किया था। अब आते हैं जनाबे वाला दूसरा सबूत ये है कि जो राइटर ने खबर दी थी पहले, अच्छा ये राइटर की जो खबर आई थी वो आई थी तकरीबन अब से 24 घंटे पहले, अब से 12 घंटे या 8-9 घंटे पहले अमेरिकन मीडिया भी उसकी खबर को तस्दीक कर रहा है। अब उसने क्या खबर दी है, उस खबर को हम आपके सामने रखते हैं और आखिर तक वो जो खबर चलेगी उसकी जो आखिरी 2 लाइनें हैं उस तक आपने इंतज़ार करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। अमेरिका के आम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड एक ऐसा सिस्टम है। थार्ड बेसिकली एक मजमूआ है, टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिकन ये दावा करते हैं कि जो रशियन S-400 है, S-300 या S-500, ये उससे ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बेसिकली थार्ड के बारे में अमेरिका जो है ना वो उसके बारे में दावा करता है। अच्छा, थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के 80% इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए, अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी फौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का जखीरा इंतहाई कम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। मोर देन 80% के फिगर भी मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। गोला बारूद के कम होते ज़खायर और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों पर ईरान के मुमकिन जवाबी कार्रवाई के खदशात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा मनसूख करने पर आमादा किया है। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, हम सिर्फ उसको आपके सामने रख रहे हैं। इसी वजह से ये हमला मनसूख किया गया था। आज डोनाल्ड ट्रंप बगले पर जाते हैं ये। अच्छा, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं ख़ुसूसन मजहबी तबके से बिलोंग करते हैं, आज भी हम चाहते हैं तो आपकी खबर उनकी खबर आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखने वाले। आप सब जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब वाला ईरान खाली हो गया था और ईरान उसको जवाब देने पे जवाब नहीं दे सकता था, इसी वजह से पाकिस्तान को उसने शामिल किया है। अब बात है जनाब वाला ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है। ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट है कि आपने हुर्मुज़ के मामले के ऊपर ईरान और ओमान के दरमियान तो मुज़ाकरात जारी हैं। वो जो एक डेड लॉक था कि जनूबी हिस्सा ओमान के हिस्से उसमें पट्टी में आता है और जो शुमाली हिस्सा है वो ईरान के हिस्से में आता है आपने हुर्मुज़ का। इसी वजह से जनाब उनने कहा कि शुमाली हिस्से से हम जहाज़ नहीं गुजारते, हम अमेरिकन जो मैरीन है उनने कहा कि हम जनाब जनूबी हिस्सा जो ओमान की पट्टी है वहाँ से हम जहाज़ गुजार लेंगे। लेकिन ईरान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया था ओमान को कि यहाँ से तुमने जहाज़ नहीं गुजारने देने, ये हमारी म्यूचुअल पट्टी है, हम दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे यहाँ से कैसे हो गए मामला, ये हम दोनों का मामला, इसमें तीसरा मुल्क शामिल नहीं होना चाहिए। उसका जवाब ओमान को एक उसकी बंदरगाह पे हमले की सूरत में अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ईरान ने दिया था। अब आते हैं जनाबे वाला ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट्स हैं। ताज़ा तरीन ये है कि जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि ये जो 2 पट्टियाँ हैं, अब उसमें जो दाखिल होने वाले जहाज़ होंगे वो शुमाली पट्टी यानी ईरानी पट्टी से गुजरेंगे और जो खारिज होंगे वो ओमानी पट्टी यानी जनूबी पट्टी से, वहाँ से वो रास्ता बनाया जाएगा कि वहाँ से जाके वहाँ निकलेंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, फिर भी आबरे हुर्मुज़ का कंट्रोल आज किसके पास है? आज आबरे हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास है। दाखिली रास्ता तो ईरान के पास है ना। ये ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदा जारी है, अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट्स हैं और उसके ऊपर ये भी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि इसके ऊपर कोई टॉल नहीं लिया जाएगा। हाँ, फ़ी बैरल $1 वसूल किया जाएगा ईरान की जानिब से, वो भी सर्विसेज की मद में। अब बात है जनाब दूसरा इसका फेज़ क्या है। दूसरा फेज़ यह है कि ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान, ईरान और ओमान के दरमियान जब मुआहदा हो जाएगा उसके बाद ये जो दूसरा फेज़ होगा उसमें ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा हो जाएगा कि भाई ये हम दोनों ने फैसला किया है, आप भी इसमें शामिल हो जाएं। आज भी ईरान आपने हुर्मुज़ के मामले के ऊपर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। अब बात है जनाबे वाला रेड सी के मामले के ऊपर। आपने जो बाबुल मंदब है, बाबुल मंदब के मामले के ऊपर आज भी यमन में जो हुसी बागी हैं या अंसारुल्लाह तंजीम है जो
फ़लस्तीन में गज़ा के लोगों का भी दिफा कर रही थी, लेबनान के मुसलमानों का भी दिफा कर रही थी, ठीक है, शाम के मुसलमानों का भी दिफा कर रही थी, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं, आपको अगले ब्लॉग में जाके मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रख देंगे। अब यह है कि उन्होंने सऊदी अरब के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त अभी तक भी नहीं दी। सिर्फ 2 जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं, सॉरी 6 गुजरे हैं, अभी तक 6 जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं, और 6 जहाज़ में से जो 4 जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं, और उसमें जो 2 हैं वो चीन के लिए जा रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर जो तेल लदा हुआ है वो सऊदी अरब का है, लेकिन सऊदी अरब के अपने जहाज़ जो यूरोप की जानिब या मगरब की जानिब जो रवाना होंगे, एक जहाज़ भी अभी तक नहीं गुजरा। और पिछले तकरीबन 48 घंटे में 2 मरतबा अटैक किया गया। उसमें जो एक अटैक किया गया है वो हुआ है जनाब इंडिया के एक जहाज़ के ऊपर, और ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जहाज़ डूब चुका है। इसी वजह से इंडिया और जो ईरान और ये यमन और इस मामले के ऊपर एक नया जनाब तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ये ताज़ा तरीन वहाँ की डेवलपमेंट्स हैं, और ये जो डेवलपमेंट्स हैं हमने आबने हुर्मस की आपके सामने रखी हैं। अब आते हैं जनाबे वाला जो रूस वाला मामला है। रूस वाला मामला जो हमने शुरू में आपके सामने खबर रखी थी कि जो ईरान के ऊपर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े जो हमले करना थे वो क्यों नहीं किए गए, उसका दूसरा सबूत, एक सबूत तो इंटरनेशनल मीडिया की रोशनी में रॉयटर की वो जो खबर हमने आपके सामने रखी है वो ये है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमी हो चुकी है। इसी सिलसिले की, इसी न्यूज़ की अगली जो कड़ी है वो ये है, पिछली रात रूस ने यूक्रेन पर 21 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, एक भी यूक्रेन नहीं रोक पाया। 100% हिट हुए हैं। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है रूस और यूक्रेन की जंग में कि 100% हिट हुआ है मिसाइल, एक मिसाइल को भी नहीं रोक पाया। और आज यूक्रेनी मीडिया जाके देखें, वो अपने यूरोपीय भाइयों और अपने इत्तेहादियों अमेरिका सबको कोस रहे हैं कि आपने पाबंदी लगी हुई है, अच्छा उसको लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा कि आप लोकली प्रोड्यूस करें जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, या मेरे ख्याल में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम उसके यूक्रेन के पास अभी तक नहीं है, सिर्फ पैट्रियट है, या बाकी जो लोकली कोई और होंगे। अब यह है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर की इतना ज़्यादा तादाद कम हो गई है, बल्कि ज़ीरो हो गई है, कि पिछली रात 100% इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पर। क्या अमेरिका के पास या उसके इत्तेहादियों के पास इतने इंटरसेप्टर नहीं थे? चलें अक़वाम इसमें मशरिक़ वस्ता में तो अरब ममालिक को बचाने के लिए तो चले थे उनके पास, और वो तो जनाब ये जो बाबेला मचाया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान ने घुटने टेक दिए, ईरान ने कहा कि भाई मुज़ाकरात करते हैं, हमला ना किया जाए। भाई ईरान ने ये नहीं कहा, ईरान ने वार्न किया कि अगर कार्रवाई की जाएगी तो फिर इस तरह का हम जवाब देंगे, बाद में हमें ना कहना। अब ये है कि ये जो यूक्रेन और रूस वाला मामला है, इसके ऊपर आके बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि हकीकी मानों में हो क्या रहा है। ईरान की वो जो स्ट्रेटजी थी जंग के आगाज़ में, जंग के पिछले सबसे पहले फेज़ के आगाज़ में, वो स्ट्रेटजी काम कर गई है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं वो इतना जल्दी तैयार नहीं किए जाते, उसकी खेप को तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 साल लग जाते हैं वो ज़ख़ीरा बिल्ड करने में। अब ये है कि ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ख़ुसूसन रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर हमने डेवलपमेंट आपके सामने रखी हैं, और मशरिक़ वस्ता की इंटरनेशनल मीडिया की सूरत में आपके सामने जो हमने डेवलपमेंट्स रखी हैं, इनको अगर सामने रखा जाए तो अब आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि कौन फ़ातेह ठहरा अब तक, कौन शिकस्त खुर्दा मामलात के ऊपर आगे चल रहा है और अभी भी ढटाई के साथ आगे चल रहा है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब आते हैं जनाबे वाला आखिरी खबर। आखिरी खबर यह है कि ईरान ने अब तक क्या अहदाफ हासिल किए। चलें अमेरिका के अहदाफ आपके सामने रखते हैं। क्या उसने वो अहदाफ हासिल किए? उसने कहा हम जा रहे हैं जनाब पासदाराना इनकलाब को हुकूमत से निकालने, यानी रजीम चेंज करने, उसमें कामयाब नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईरान की जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सका। कोहे कलंक के जो पहाड़ हैं उसके नीचे जो एटमी रिएक्टर हैं वहाँ पर अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम्स हैं वो भी नहीं पहुँच सकते, ठीक है। और मुआहदे में ये चीज़ शामिल की गई है कि आप एटमी हथियार तैयार नहीं करेंगे, हाँ सिविलियन पर्पस के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में 20% या फिर 6% यूरेनियम की अफसोदगी का उसमें मैटर शामिल है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि मिसाइल टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी चले उसी की सब डोमेन है। कोई एक फ्रंट बताएं। अच्छा अंदरूनी तौर पे जनाब लोगों को ईरानी जो रजीम है या जो पासदाराना इनकलाब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को जनाब खड़ा कर लेना,
एक फ्रंट के ऊपर भी अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका जब चारों पांचों फ्रंट के ऊपर कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि ईरान पांचों फ्रंट के ऊपर कामयाब हो चुका है। और ये ईरान के लिए कोई टैक्टिकल विक्ट्री नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है ईरान के लिए। लंबे अरसे की कामयाबी है ईरान के लिए, कोई नॉर्मल ये कामयाबी नहीं है। आने वाले कई सौ साल तक अमेरिका को चाहिए वो तो ख्वाब भी ना देखे दोबारा ईरान पर इस तरह का बड़ा हमला करने या इस तरह के अज़ाइम के साथ हमला आवर होने के। ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन भी नहीं है। जब तक आपको अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो, जब तक अंदरूनी तौर पे आप तकसीम पैदा ना कर सकें, जब तक आप उनका जो मेन स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, आप उसको डिसमेंटल ना कर सकें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ईरान में कोई ना कोई कामयाबी मिल सके। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए यही ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।